दे रहे हो आप लोग मुझको। बस मैं ये कहती रहती हूँ कि आप लोग प्यार दे रहे हो, पर जिस तरीके से प्यार देना चाहिए उस तरीके से प्यार नहीं दे रहे हो। तो मैंने शायद अभी 1-2 दिन पहले डाला था लव स्टोरी वाला ब्लॉग, ठीक है ना, लव स्टोरी वाला ब्लॉग। अब मैं बताती हूँ आपको मिडिल क्लास, मैं ऐसे डालूंगी आपको। अब मैं आपको बताती हूँ मिडिल क्लास शादी। मिडिल क्लास शादी में क्या होता है, लड़का जाता है, लड़की को देखता है, एक डेट होती है कॉफी की, कॉफी डेट होती है, फिर नंबर व्हाट्सअप होते हैं, फिर आदान प्रदान होता है नंबरों का, हर कुछ मत समझा करो, नंबरों का आदान प्रदान होता है। अब नंबरों का आदान प्रदान होने के बाद बाबू सोना, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये सब चालू होता है। अब जैसे ही थोड़ा सा लड़का कंफर्टेबल होता है ना, कंफर्टेबल होते से ही बोलता है अपन हनीमून पे ना वहां चलेंगे, हनीमून पे चलेंगे। मतलब शादी हुई नहीं, पर उसके पहले हनीमून का जो एक्साइटमेंट होता है ना, वो हाई क्लास को भी होता है और मिडिल क्लास को भी होता है, यार सभी को होता है, ठीक है। मिडिल क्लास को भी होता है, हाई क्लास को भी होता है, और सभी को होता है। हनीमून का एक्साइटनेस जो होता है ना, वो अलग होता है। ये अलग बात है कि मेरी बकचोदी शादी हो गई पार्लर और शॉपिंग जाने के चक्कर में, ठीक है। मेरी शादी हुई थी सिर्फ पार्लर और शॉपिंग के लिए, कि मुझे बहुत सारी शॉपिंग करने को मिलेगी, पार्लर जाने को मिलेगा, ये सब चीजें मेरे दिमाग से बाहर थी। पर अभी सब लोग बहुत अपडेट हो चुके हैं। अब आ जाइए बात मिडिल क्लास की। अब मिडिल क्लास का लड़का ना हनीमून की बात कह तो देता है, फिर उसके बाद 200-200 रुपए, 500-500 रुपए, 600-600 रुपए जोड़ के वो 10-12-15 हजार का बजट तैयार रखता है। अब मिडिल क्लास वाले के लिए, हाई क्लास वाला तो मॉरिशस जाएगा, अमेरिका जाएगा, लंदन जाएगा, यहाँ जाएगा, वो जाएगा, वो बड़ी बड़ी बात है। अब मिडिल क्लास के लिए मॉरिशस क्या है, गोवा, ठीक है, हमारा प्यारा गोवा, जो कि हम सभी जाते हैं गोवा में। अब शादी हुई, पूरा सब रसम वसम हुई, ये सब हुआ, जो भी होना था वो हुआ। अब उसके बाद जाते हैं गोवा। अब गोवा जाते हैं, जैसे तैसे फ्लाइट से नहीं जा पा रहे तो ट्रेन से जाते हैं। ट्रेन से फिर वो पहुंचते हैं बागा बॉर्डर। हाईएस्ट आपको ऐसे चूड़ा पहनी दिखेंगे, ऐसे ऐसे चूड़ा, और ये मेहंदी, ठीक है। अब लड़कियों को बड़ा क्रेज होता है कि हम गोवा आए। अब ये नहीं पता कि लड़का सिर्फ तुम्हें, समझ रहे हो ना, समझ जाओ, मेरे बिना कहे आप लोग समझ जाते हो। अब उसके बाद में लेते हैं 2-2.5 हजार रुपए का रूम। 2-2.5 हजार रुपए के रूम में लग्जरीज तो मिलेंगी नहीं आपको, जो लग्जरीज जो आपको चाहिए, पर फिर भी ले लेते हैं। अब लड़की जो गोवा पहुंचती है तो बागा बीच पे ये चूड़ा, ये बड़ा बड़ा चूड़ा, ये बड़ा बड़ा चूड़ा। अच्छा, वहां की एक खासियत है, वहां पे एक शर्ट मिलती है, आप लोग भी गए होंगे, बहुत सारे लोग गए होंगे और सभी गोवा गए होंगे। एक प्रिंटेड शर्ट मिलती है आई लव गोवा की, आई लव गोवा की शर्ट मिलती है। तो सबसे पहले कपल ना वो खरीदता है। एस्तेसी करान दो, एक टाइम का खाना नहीं खाएगा, पर आई लव गोवा की शर्ट जरूर खरीदेगा। फिर उसके बाद वो दोनों कपल पहुंच जाते हैं बागा बीच पे। तो वो बढ़िया महारानी ऐसे पानी में खेल रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। फिर इस पड़ोसी को बुलाते हैं, भैया एक फोटो लेना, ये सब फोटो वोटो हो जाते हैं। पर फिर भी लड़का जब हाथ में हाथ डाल के चलता है ना, तो पड़ोसी वाले को, बगल वाली को 100% देखता है। ये बात की गारंटी है, लिख के ले लो मुझसे, लिख के, बाजू वाली को जरूर देखता है। अब उसके बाद वो उसकी करवाता है परिक्रमा लड़की की, क्योंकि गाड़ी व्हीकल तो बहुत, 2 व्हीलर ले ले कोई, नहीं तो गाड़ी व्हीकल लड़की ये चलती है धमाधम 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 बेचारी, होटल से बीच, बीच से होटल, और ये बड़ी बड़ी सैंडल हिल पहन के, पसीना पसीना, ये चूड़ा और पहन के चलती हैं। अब आती है रात का टाइम। अब रात को गोवा में कोई जाता है तो सेलिब्रेशन के लिए जाता है। अब स्नैक्स कहाँ से लो, स्नैक्स बहुत महंगा है, तो एक किराने की दुकान से सब स्नैक्स 10-10, 15-15 रुपए वाले भरे जाते हैं। ये बड़ी पॉलिथीन, कहीं कहीं तो मैंने देखा है कि प्याज और टमाटर भी भरते हैं रूम पे, अपने होटल रूम पे ले जाने के लिए। फिर लेते हैं 2-3 बॉटल है, हटो अलग, उनसे राजा कोई नहीं।
फिर वो घसीटते 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 होटल तक जाते हैं। अब खा पी के जो भी होता है वो आप सबको मालूम है। फिर दूसरे दिन निकलते हैं, फिर लड़की की रेड मरती है, तो लड़का छोटी गंगा बोल के नाले में कूदा देता है। ये हो गई मिडिल क्लास वालों की बात। अब आते हैं हाई अपर क्लास वालों की बात। अपर क्लास शादियां करोड़ों में होती है, अरबों में होती है, ठीक है ना, करोड़ों में अरबों में। बड़े बड़े कॉफी डेट पे जाते हैं, बहुत एक्सपेंसिव शादी होती है। यार मुझे आजकल ये पता नहीं चला है कि लड़के क्यों रोते हैं शादी से पहले। पहले तो घोड़ी पे बैठते हैं गधा बन के, बहुत खुश होके यूं यूं करके आते हैं, डम्मा 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 डम्मा। फिर जब भी दुल्हन की एंट्री होती है ना, तो ऐसे करते हैं। या तो वो जिंदगी भर के आंसू उसी दिन रो लेते हैं और उसी दिन नाच लेते हैं, क्योंकि उनको पता है हमें जिंदगी भर रोना है, ठीक है। और लड़की आती है यूं फुल डांस में, लड़का रो रहा है स्टेज पे और लड़की आती है कर करके, और फिर जयमाला वेमाला होती है, ये वो होता है, और फिर बढ़िया पोज वोज होते हैं, ये होता है। फिर हनीमून के लिए मॉरिशस वॉरिशस लंदन वंदन जाता है। अच्छा आजकल क्या होता है, पहले के जमाने में जो होता था ना, शादी के टाइम पे ना 3-4 जोड़ी कपड़े बदले जाते थे, फेरों पे अलग और यहाँ अलग वहां अलग। डेस्टिनेशन मैरिज जो आजकल वेडिंग हो गई है, लड़की एक बार पार्लर से तैयार होती है, सुबह विदा उन्हीं कपड़ों में होती है, ठीक है। अब सुबह आता है विदाई का टाइम, तो यार पापा को देख के तो सबकी आंखें भर आती हैं, पर पापा ने रात को वो डांस भी देखा था, तो पापा को देख के सबकी आंखें भर आती हैं, भैयाओं को देख के सबकी आंखें होती है। अब लड़की ना क्या होता है ना, इतना लंबा घूंघट रहता है लड़की का, अब लड़की चिल्लाती है ओ पापा नहीं जाना पापा। अच्छा आंखों में आंसू नहीं होंगे क्योंकि लाइनर खराब हो जाएगा, वहां जाके वेलकम भी कराना है ना, तो आंखों में लाइनर खराब नहीं हो, आईलैशेस नहीं निकले, तो बस सिर्फ आवाज के साथ पापा नहीं जाऊंगी, भैया नहीं जाना, भैया तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी, और फिर पीछे से एक साउंड म्यूजिक चल जाता है जो नेचुरली सब लोग लगाते हैं। पर लड़की को पता है कि गाड़ी में बैठने से ही मुझे रिलैक्स होना है, तो जैसे ही लड़की गाड़ी में बैठती है यूं करके यूं विदा करती है टाटा, उसके बाद रिलैक्स, फिर सेल्फी पोस्ट चालू होता है। हाय गाइस, मेरी हो चुकी है शादी और मैं जा रही हूँ ससुराल विदा होके, ठीक है, ऐसा चालू हो जाता है। फिर उसके बाद में लड़का जिंदगी भर रोने लगता है, लड़का जिंदगी भर रोने लगता है। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि लड़के क्यों इतने इमोशनल हो जाते हैं। अच्छा एक चीज और है, लड़के ब्रश करते हैं क्या? मतलब मैंने देखा दो तरीके के प्राणी होते हैं, एक तो बड़ा सूट वूट बड़ा मस्त डेस्टिनेशन मैरिज करते हैं, तो 5 स्टार होटल में बढ़िया तैयार वैयार होके आते हैं। एक जो दूल्हे होते हैं जिस दिन से उनको हल्दी लगती है ना, उसके दूसरे दिन वो नहाते हैं और एक सफेद कलर की बनियान पहन लेते हैं, सैंडो पहन लेते हैं, और गुटखा चबाते रहता है। घोड़े पे बैठे हैं तो गुटखा चबाते रहते हैं, और ऐसे कचरा उनके लगा रहता है, मोहब्बत वाला कचरा लगा रहता है, और ऐसे फाउंडेशन जो उनको पोता जाता है वो रात भर में फाउंडेशन खत्म। कभी कभी तो लड़का कह देता है यार 2 पैक दे दे, जोश आ जाएगा, 2 पैक में जोश आ जाएगा, तो लड़का खुद ही नाचने लगता है अपनी शादी में, डंडा नाटन डंडा नाटन डंडा नाटन डंडा नाटन, जो अपर मिडिल क्लास होते हैं। उसके बाद में जब तो फेरे होते हैं, ये होते हैं, तो लड़का का वो गुटका जो खेली यहाँ जबी रहती है ना, वो हटती नहीं है। अब जब पूरा फेरे वेरे हो जाते हैं, ये सब हो जाता है, ये सब हो जाता है, उसके बाद में वो आता है जूता छुपाई की रस्म, तो लड़का यूं बैठता है, मतलब मेरा जीजा से बात करो। अब वो बोलती है नहीं हम तो 5000 रुपए लेंगे। लड़का बोलता है 500 के तो जूते पहन के आया हूं, तू 5000 क्या लेगी, तू जूते ही रख ले, तू जूते ही रख ले, मैं तो नंगे पैर चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे किसी और चीज की खुशी हो रही है, समझ रहे हो। तो मुझे लगता है वो दूसरे दिन तक ब्रश ही नहीं करते, फर्स्ट नाइट तक ब्रश नहीं करते, और क्या ठाट रहते हैं उनके, क्या ठाट रहते हैं, मतलब ऐसे 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 मुस्कुराते हैं वो, ऐसे ऐसे मुस्कुराते हैं कि मतलब आज का राजा मैं ही हूं। और ये बिल्कुल दिल की बात है, वो एक ही दिन के राजा होते हैं, एक ही दिन के राजा होते हैं, फिर तो उनकी मरी पड़ी होती है।
फिर कुछ नहीं होता। तो ये 2-3 बातें बड़ी मुझे विचित्र लगती हैं कि एक तो हल्दी वल्दी करके वो व्हाइट कलर की नई बनियान, और फिर ये कजरा, और फिर ऊपर से कोट वोट, गर्मी, भाई पसीना नहीं आता क्या यहाँ वहां? वो कोट वोट पहन के और चल देते हो बहाने के लिए, चेंज वेंज नहीं करते हो। और लड़कियां हैं आजकल जो पार्लर से तैयार होके आती है, तो सुबह विदा होने के लिए पापा नहीं जाऊंगी पापा, बस इतना सिर्फ मुंह से आवाज निकलती है, एक्सप्रेशन निकलते हैं। और कोई कोई लड़की बिंदास होती, कहती बाय यार, सी यू, कल आ जाऊंगी मिलने के लिए, क्या दिक्कत है। कोई कोई इतनी फ्रेंडली भी होती है, तो फ्रेंडली रहो यार, नौटंकी मत करो। और फिर उनके घर जाती है, फिर दोबारा रिसेप्शन पे तैयार होती है, फिर ऐसे ऐसे करके पैर रखती है, छुचुक 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 छुचुक, और शादी के 1 महीने बाद वो झांसी की रानी बन जाती है। पूरे घर पे उनका कब्जा होता है, राज होता है। फिर कौन पति, कौन सास, कौन क्या, सब कुछ खत्म। पर ऐसा नहीं है, कुछ निभाने वाली भी होती है जो अपने परिवार को बहुत अच्छे से निभाती है। तो ये कुछ कॉमेडी वीडियो, कॉमेडी डिस्कशन किया है मैंने आप लोगों के साथ, और हमेशा एक दूसरे के साथ रहिए। शादी में जाओ तो प्लीज अपना अपना ब्रश साथ लेके जाया करो, 2-3 बार ब्रश करा करो। ये क्यूरियोसिटी मेरे अंदर बहुत है। किसी दिन कोई दूल्हा मिलेगा तो मैं रास्ते में रोक के पूछूंगी कि थैली दबा के तू ब्रश किया है कि नहीं किया, गुटखा खा के ब्रश किया है कि नहीं, पान बहुत खाया जाता है, पान खा के ब्रश किया है कि नहीं किया, तो वहीं तक ब्रश करते हो कि नहीं करते हो। तो ये क्यूरियोसिटी मेरे, और कुछ कुछ लड़कियां भी शायद ब्रश नहीं करती हैं, पर डोंट वेरी, स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, तो ही सब कुछ अच्छा लगेगा। गंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे बताइएगा, मैंने बकचोद करी है, उस बकचोद का मतलब कैसा लगा आपको, और मैं कैसी लगी। और प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और किस किस के साथ ये घटना घटित हुई है प्लीज बताना, और किस किस ने ऐसे मूवमेंट्स देखे हैं वो भी बताना। और लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना, मजा करना, और मुझे बहुत सारा प्यार करो। थैंक यू सो मच, लव यू, खूब सारा प्यार। और बताइएगा किस किस ने ऐसे दूल्हे देखे, किसने ऐसी वेडिंग देखी, और किसने गोवा में ऐसे ऐसे कपल देखे हैं, ये जरूर बताना। तो बेचारे पैसा जोड़ जोड़ के हनीमून के लिए मत जाओ भाई, इससे अच्छा एक अच्छा होटल का रूम लो, उसको सजाओ धजाओ। अभी एक मैं खैर किसी और की बात नहीं करूंगी, पर बताऊंगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बहुत सारे कॉमेडियन विचित्र प्राणी है हमारे देश में। तो चलिए, थैंक यू सो मच, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत सारा प्यार दीजिए। और बताइएगा आप लोग कहाँ गए थे हनीमून पे, कैसा फील हुआ था। बाय जी, क्या लव यू।